माध्य का सही तरीका चुना है। क्या आपके माध्य सही तरीका है? आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वर्गीकृत आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका का मतलब होता है जो बीच का जो बिंदु होता है उसको हम माध्यिका बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लिखे हुए हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। बोर्ड के एग्जाम में एकदम पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए आपको 2 अंक सही करने के लिए तरीका हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक नंबर क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका का मतलब होता है जो मध्य का बिंदु यानी कि बीच वाले बिंदु होता है उसको हम माध्यिका बोलते हैं। तो इससे क्या करेंगे, माध्यिका को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको हम सजा लेते हैं, अवरोही या अवरोही क्रम। चलो तो हम अवरोही क्रम में सजाते हैं, अवरोही क्रम में सजा लिए। सबसे पहले छोटा अंक इसमें देखिए क्या है, तो पहला है 18 13 17 12 16 19। तो सबसे क्या हो जाएगा छोटा अंक 12 के बाद क्या होगा 13 के बाद क्या होगा, तो 13 के बाद तो इसमें है 16 के बाद है 18 और 18 के बाद है 19। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 हुए। इधर से गिनेंगे 1 2 3 यहाँ आ रहा, 1 2 3 यहाँ आ रहा। इसमें क्या होगा देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 यानी कि 6 इसमें है, इसमें 5 में कोई छूट गया होगा देखते हैं। चलो 12 लिखे तो 12 लिख दिए हैं, 13 भी है, 13 के बाद 16 भी है, 16 के बाद क्या है 16 के बाद 17 छूट गया होगा, तो क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे। 17 के बाद 18 में 6 हो गया, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 16 और 17 के बीच का जो होगा माध्यिका होगा। तो इसको कैसे सही करेंगे हम, लिखेंगे हम माध्यिका या माध्यक, दोनों का मतलब एक ही होता है। माध्यक क्या है मेरा 16 और 17 के बीच का है, तो 16 और 17 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, जोड़ते हैं तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, तो 6 12 13 के 3 हाथ से कितना हो जाएगा 1 1 और 1 2 आए हाथ से क्या होगा 3 बटा क्या हो गया 2 यानी कि 33 में हमें 2 से जो डिवाइड करेंगे वही मेरा क्या आएगा माध्यिका निकल के आएगा। चलिए इसको भाग दे देते हैं हम, तो भाग देने का तरीका है आपको पता है, लेकिन 2 से इसे भाग देना है, तो इसको हम सिंपल तरीका है भाग देते हैं 33 से, तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16 8 3 का 24 यानी कि नहीं इसको पहले 2 अंक है 2 एक कम 2 लगाएंगे क्या हो जाएगा 1 और क्या होगा 3 तो 12 2 6 12 और क्या होगा तो 1 यह कट गया, यहाँ दशमलव देंगे 0 2 बचे 10 कितना बढ़ेगा तो 16.5 बढ़ते, इसको क्या लिखेंगे हम 16.5 मतलब आपका कट चुका होगा, यानी कि आपका माध्यिका क्या होगा तो 16.5 आया। अब दशमलव के बाद कोई सा अंक बच के नहीं किया है तो इसका आगे और कटता, अब क्या पूरा कट गया होगा। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए तरीका ये होता है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है। सजाने के बाद दोनों पक्ष को हम गिनेंगे, जो बीच का जो होगा वही मेरा माध्यिका निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है अब देखो थीटा यानी कि डिग्री से जो क्वेश्चन आपको आने वाला है, यानी 5-7 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। देखो इसमें क्या है 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि जितना सा डिग्री का जो है sin 60 का cos 60 का तो क्या करना है आपको याद कर जाइए। देखिए यहाँ क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकलना है। हम देखो इसको क्या करेंगे इसका मान करेंगे, ये 2 tan 2 क्या है गुणांक है तो 2 गुने और tan 45 का मान कितना होता है तो 1 और इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर में आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्वायर क्या करें प्लस है तो प्लस यहाँ लिखेंगे, हम cos 30 का मान भरेंगे तो सबसे पहले cos sin का उल्टा cos होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है, तो अब cos 30 का हो जाएगा √3/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम √3/2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है बीच में तो माइनस लिख दें। और sin 60 का तो sin 60 का मान कितना होता है तो sin 60 का होता है √3/2 का स्क्वायर 23 भी स्क्वायर,
इसमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है। देखो 2 का 2 ही हो जाएगा, गुने 2 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, तो 1 होगा, माने 1 का वर्ग 1 गुने 1 होगा, प्लस यहाँ देखो रूट 3/2, तो इसमें क्या हो जाएगा 3/2। कहने का मतलब रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा 3। यहाँ देखो हम इधर बता रहे हैं रूट 3 गुने रूट 3, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना करेगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, क्या होगा 3 गुने 3, जोड़ांक है इससे बाहर निकल गया, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 3/3 नहीं है, क्या होगा यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, माइनस 3/4 का 3/4 हो गया है। चलो अब क्या करना है, इसको देखना है आगे सोल्यूशन करना है। यहाँ देखो क्या होगा, इसको प्लस का है माइनस का, यहाँ से कैसे हो जाएगा, तो चलो इसके स्टेप हम बनाते हैं, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब क्या देखिए प्लस माइनस तो कैसे ही हो गया मेरा, तो बच गया क्या 2 बच गया मेरा, यहाँ जो आएगा आपका आंसर क्या है 2 आया, यहाँ से भी आप इसको सही कर सकते हैं, यानी कि आपका आंसर 2 आया। नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है तो एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, 1 4 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 कटेगा तो 4 से गुना होता 8 होगा, प्लस 3 और ये माइनस का 3, तो 8 3 कितना होता है 11 माइनस 3 बटा क्या होगा 4, घटेगा तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8/4, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 कितना है 2। देखो यहाँ शॉर्ट तरीका है, हम बताया तो 2 और यहाँ पर आपको सोल्यूशन को बताया भी 2, यानी कि इस प्रकार क्वेश्चन या जो हुआ दूसरा नंबर भी आपको सॉल्व हो गया हुआ है। यानी कि सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो एग्जाम में हर बार हर साल इसको दिखाया जाता है, पूछा जाता है, इसलिए फिर इसको हम अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, जो डिग्री का मूल्य दिया हुआ है जैसे sin 45 cos 45 cos 1 का मान जो है आप अच्छी तरह से याद कीजिए। आज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 से 7 प्रश्न का आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 होते हैं, 6 का त्रिकोणमितीय फलन होता है, 6 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, तो सीधे करें कि 3 प्लस माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब पूरा कंफर्म है, सो एग्जाम में आपको कुछ पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। सिद्ध करें कि 3 प्लस 5 रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या, इसकी जगह पर दूसरा भी संख्या हो सकता है या भी हो, ऐसा पूछा जाता है। हर जो होता है ऐसा क्वेश्चन को सब एक ही तरीका से बनाया जाता है। सबको पहले हमको ध्यान रखना है परिमेय है या अपरिमेय है, यदि परिमेय रहेगा तो उसको हम अपरिमेय मानेंगे और अपरिमेय रहेगा तो उसको हम परिमेय मानेंगे। देखिए इसको कैसे हम सर करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 3 प्लस माइनस रूट 5 एक यहाँ क्या है अपरिमेय, तो हम मानेंगे यहाँ परिमेय संख्या है, इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा, हर स्टेप में मानना पड़ेगा। यानी कि हमको सबसे पहले यहाँ देखना है कि यहाँ परिमेय रहता है, नाम अपरिमेय मान लेते हैं, लेकिन यहाँ इसमें क्या है अपरिमेय, इसलिए हम परिमेय मान लिए। अब क्या करेंगे, इसलिए क्या चिन्ह लगाएंगे और हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 बराबर a बटा b या p बटा q या r बटा s, कुछ भी मान सकते थे आप, मान लिए। अब इसमें क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। देखो यदि हम b से भाग देंगे तो भाग आ जाएगा, नहीं लगेगा, यह कैसा होगा अभाज्य होगा, तो इसी को हम लिख देंगे जहां a बटा b सहभाज्य संख्या है और b एलिमेंट नॉट 0, यानी कि b के मान जो है 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब। चलो आगे हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए यदि इसको हम यहाँ लिखते हैं, एक स्टेप नीचे उतारते हैं, प्लस माइनस रूट 5 बटा a बटा b लिखते हैं।
इसको देखो, अब ये क्या है, इधर तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इधर करके माइनस कर देते हैं इसमें। तो आपका जो क्वेश्चन था यहाँ रूट यानी कि 2 लगा हुआ है, चुका हुआ है, 5 है, और मिस्टेक में चुका हुआ है, तो इधर इसको हम भेज देते हैं। तो क्या होगा, 2√5 बराबर a बटे b, और प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का होगा, b माइनस। अब इसे हमको समझना है, तो क्या करना है, अब 2/√5 बराबर इसका हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या है, d एलसीएम है, ये हो जाएगा a माइनस 1 से कट जाएगा तो b हो जाएगा, तो एक जगह 3b हो जाएगा। अब 2 जो है गुणांक में है, तो गुणांक में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो √5 बराबर a बटे a माइनस 3b बटा √2b हो जाएगा, यानी किसमें आ जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, दोनों का हम अलग अलग कर देते हैं, a बटा 2b माइनस 3 बटा 2b, b से b कैसे हो जाएगा, बच गया √5 बराबर a बटे 2b बराबर 3 बटा 2, नहीं बराबर नहीं है, क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे 3 बटा 2। इतना तो हम सॉल्यूशन कर लिए इसमें। अब क्या कर देखेंगे, √5 कैसा संख्या है, √5 जो मेरा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, √5 का वर्गमूल निकलना संभव है, नहीं निकलेगा, तो यह संभव नहीं है, यानी कि √5 का जो होगा वर्गमूल निकलने नहीं आएगा, क्योंकि क्या पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो वर्ग से बाहर हो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो वर्ग से बाहर नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आप जिसको समीकरण मानना चाहते हैं तो समीकरण मान लीजिए, जैसे हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इतना तो हो गया हुआ है, इसके अलावा इसमें हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब क्या लिख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का दाहिना पक्ष, समीकरण 2 का दाहिना पक्ष क्या है, √5 दाहिना पक्ष, तो क्या है, लिखेंगे a बटा 2b माइनस 3 बटा 2, 3 बटा 2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन संख्या 1 से क्या रहा है, एक तो है अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या होगा, किंतु √5 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, अतः लिखेंगे क्या, 3 ± 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसका कहने का मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी मान्यता गलत है, लिख देंगे हमारी मान्यता गलत है, यानी कि हम क्या माने थे, तो इसको माने कि हम परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो होगा या आपका सॉल्व हो चुका हुआ है, आपको श्योरली ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 2 या 3 नंबर से मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। चलो 5 जो लिखे हुए हैं, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। यह 12, 13, 14 में पूछा गया है क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन पूछने की संभावना है। देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले कह रहा है एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, तो
चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, तो लिखने चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी क्या करना है, तो इसमें तो हमें मान भरने के लिए हमें सबसे पहले आर का मान चाहिए। तो आर का मान किससे निकालेंगे, तो परिधि से निकालेंगे, कारण जिसकी परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर है। तो परिधि लिखेंगे हम, वृत्त की परिधि लिखेंगे वृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप दोनों एक ही होता है। तो क्या होता है 2 पाई आर होता है। परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर, तो 44 सेंटीमीटर लिखेंगे सेंटीमीटर, और 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का आर लिखेंगे, और 44 सेंटीमीटर से क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या होगा 7 बराबर 2 गुने 22 गुने आर। अब इसको क्या करेंगे, इधर गुना में है तो इधर भाग में आर का मान निकालेंगे तो क्या होगा 44 सेंटीमीटर गुने 7/2 गुने 22 सेंटीमीटर तो लिख चुके हुए हैं। अब क्या हुआ देखो, 2 से 22 से काटेंगे तो 22 गुना 44 से 2 से 2 कट गया, यानी कि आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल में इसको मान कर देंगे, हम लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का ही क्षेत्रफल होता है, लेकिन उसमें क्या करा है चतुर्थांश का 1/4 से भाग देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 का 1/4 पाई का मान क्या भरेंगे 22/7, और आर का मान कितना भरेंगे 7 का स्क्वायर। चलो इसको हम देखते हैं क्या होने वाला है, 1/4 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, यह 7 से ये 7 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 1 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो बच गया क्या मेरा 11 गुने 7 बट्टा में क्या बच गया, तो बटा बच गया 2, तो 11 7 77/2 आया सेंटीमीटर। आप इतना भी छोड़ दीजिए तो सही है, लेकिन इसको भाग देख लीजिए, तो हम भाग देते हैं 77 में 2 से, तो 2 तिहाई 6 1 7 घटाएंगे तो 7 कितना 17, तो इसमें हो गया मेरा 2 तिहाई 6, तो 8 गुना 16, 8 गुना 16 लगाइए, 1 कट गया 0.02 बचे 10, यानी कि नहीं लिखे 38.5, इसको भाग देके लिखेंगे तो 38 कितना आएगा 5। तो आप लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको कितना आया 38.5 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन यह हो गया होगा, कन्वर्शन हो चुका होगा। तो इस भी क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग ये देख चुके हैं, जो आपको एग्जाम का तरीका से है।